अनंतम अखंडम अनंतम अखंडम निर्विकार रूपम निर्विकार रूपम परम अद्भुतम परम ब्रह्मं नमामि परम अद्भुतम परम ब्रह्मं नमामि। सत और असत के बीच में जीव बड़ी नाट्यशाला में प्रवेश करता है, समझ नहीं पाता कहाँ रहूं क्या। यात्रा जीव की आत्मा की खोज के लिए तड़पती रहती है। परंतु आत्मा तो आत्मा, वो जीव आत्मा बनने के लिए छटपट रहा है। परंतु कुछ ऐसे हैं आत्मा को जाते देखते हैं, आते देखते हैं और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और उनकी दृष्टि में सत्य आ जाता है। वे जान जाते हैं दुख क्या है, सुख क्या है। तो नित्य और अनित्य का भेद बता देती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा के नित्यत्व और अनित्यत्व के बारे में बड़े स्पष्ट ढंग से बताती है, बड़े संक्षेप में बताती है। ऐसे ही एक पुराण है गरुड़ पुराण। अरे लोग कहते हैं केवल उसको घर में नहीं बाँचना चाहिए। मैंने तो पिताजी थे तब भी बाँचा, माताजी के दर्शन का तो बहुत थोड़ा सौभाग्य रहा होगा, लेकिन गरुड़ पुराण क्या बाँचता, क्या सुनता, वो तो चली ही गई। पिताजी के सामने मैंने पढ़ा और जब पिताजी गए तब मैंने गरुड़ पुराण को मन लगाकर श्रवण किया। पुराण तो साहित्य है और सत्य को प्राप्त करने का साहित्य है। पुराण के बाद उपनिषदों के साथ बैठा जा सकता है। और जब हम 18 पुराणों के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते तो दो एक का तो कर ही लें। और किसी पुराण को नहीं कर पाती तो स्वयं के बारे में जानने के लिए रामचरितमानस है, श्री गीता है, भागवत है।
भागवत पुराण सभी नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है वो तो बहुत संक्षेप में ज्ञान की तरंगे हैं। और फिर सुख और दुख व्यापना कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ना त्वमेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे मित्र, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये लोग नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे भी हम लोग नहीं होंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम च जरा। जैसे शरीर में कौमार आता है, बचपन आता है, और फिर जन्म लेने के बाद कौमार आते आते यौवन आता है, और फिर जरा आती है। और जब देह का अंतर होता है तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जो धीरवान है, जो जिनमें आत्म संयम है, जो तत्व को जान गए हैं, वो पुरुष मोहित नहीं होते इस शरीर से। इसलिए हे अर्जुन, जो धीर पुरुष तत्व को जान लेता है तो वो आत्मा को मान जाता है। न एनम वेति हंतारम न एनम न च यम न वेति हंतारम या च एनम न मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो न अयम हन्ति न हन्यते। जो इस महात्मा को मरने वाला समझते हैं तथा जो इसका मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते कि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है।
ना जायते म्रियते न कदाचन, न जायते न म्रियते कदाचिन, नायं भूत्वा न भविता वा न भूयः। अजो नित्यं अजो नित्याः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो मित्र, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी ये आत्मा नहीं मरती। बाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति मनोपुराणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र छोड़ता है, जैसे नई पुरानी चमड़ी को त्याग कर नई चमड़ियां धारण करता है, तो वैसे ही ये शरीर, पुराने शरीर, ऐसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नवानि गृह्णाति देहि। ये देही, ये आत्मा, देह शरीर है और देही आत्मा है, नया धारण कर। इसलिए मित्र, तुम दुखी क्यों हो? जब गीता का ज्ञान कर लेते हैं तो लोग कई बार पूछते हैं, मैं भी इन प्रश्नों के बीच में रहता हूं, कि मृत्यु के समय, भौतिक मृत्यु के समय आंखों से अश्रुधारा क्यों झरती? प्रयास करने पर योगी भी नहीं रोक पाते। तो भोगी की तो गति क्या है, परंतु साधना का परिणाम सफलता देता है। व्यक्ति जो अनुभूतियां होती हैं उसके साथ रहने की, उसके कारण होता है। लोग सगुण उपासना नहीं करते, सूतक लग गया। मैंने पिताजी की क्रिया की, जैसा जैसा आचार्य ने आदेश दिया वैसा वैसा कर लिया। अब आचार्य जी ने कहा कि आप पूजा नहीं करेंगे। वाह, बहुत सुंदर आचार्य जी। मैं घर आया, देखा मेरे प्रभु नहीं नहाए और मैं नहाऊं। गंगा में मैं नहाया या अब क्या है, अब काहे का सूतक। मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये सगुण उपासना की क्रिया किस काम के लिए? तो उत्तर था मन ठहराने के लिए। पिता के जाने पर, संबंधी के जाने पर भौतिक शरीर से हम जानते हैं उसकी आत्मा कहाँ जा रही है, हमें ही तो है। पुत्र के रूप में रहती है, भाई के रूप में रहती है, बहन के रूप में रहती है। जो पिता
हमारे बीच इतना बड़ा परिवार दे गए हैं, उसके बीच में रहती है, कहाँ चली जाएगी? और चली जाएगी तो परिवेश में कहीं ना कहीं वो संबंध बनाए रहती है। बसंत का पर्व है, नवरात्र है, आज छठा नवरात्र है। यात्रा करने वाले शरीर से चले गए, आत्मा का आनंद तो है ही, तो कर्म करना था, करा। इसलिए सबको मन और बुद्धि से शांत रहना चाहिए, और आत्मा के जाने पर, इस भौतिक शरीर के जाने पर आत्मा के लिए जो कर्तव्य करने हैं उन्हें करना चाहिए, परंतु अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में साधना ना छोड़ो। यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जन्म जन्मांतर चलती है। जैसे लोग राजनीति में पार्टियां बदल देते हैं, वैसी आत्मा शरीर बदल देती है। अभी अभी किसी पार्टी में उस शाम को पता चला कि समाचार पत्र दे रहे हैं और अब तो दूरभाष दे रहा है, बदल गए बाबूजी। बुद्ध तो आया नहीं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अरे बुद्ध तो एक स्थिति है, समझो मूर्खो, वज्र मूर्खो, वितंडावाद मत पैदा करो, नहीं तो फिर लोग अंडाबाद शुरू करेंगे। जमीन पर बैठे हुए लोग उठा उठा करके ऐसे लोगों को अंडे मारेंगे, डंडे मारेंगे, हिंसा समझेंगे लोग उसे। वो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, जैसे पुलिस वाले करते हैं। हमारे अपराध करने पर पुलिस वाला अपनी दंड देने का अधिकारी है, दंडाधिकारी है, वो तो देता है। ऐसे ही अरे अभी जब जाओगे तो यमदूत डंडे मारेंगे। भाई ऐसा रास्ता बनाओ ना जो यमदूत कहें नहीं भैया, माघ के महीने में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत करें। और दिव्य सिंहासन से दिव्य तिथियों में धूप के बीच में भगवान भास्कर के दिव्य आलोक में ले जाएं। और कर्तव्य की साधना करें। साध्य और असाध्य में अंतर नहीं है। साधन तो रास्ते में हमारे साथ आते ही जाएंगे। जब मुझे जाना है कहीं तो वाहन तो होगा ही, पैरों से चलना पड़ेगा। जो साधन जुटेगा वैसे जाएंगे ही मन, और अगर शरीर नहीं जा पा रहा है तो मन से जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान कर्म भक्ति पर ध्यान दो और साधना के पथ पर लगो। पिता कभी जाता नहीं, माता कभी जाती नहीं, ये मेरी सच्ची अनुभूति है। जब कभी संकट आया तो मैं पिताजी ने मार्गदर्शन किया इस भौतिक शरीर में। वो मेरे गुरु हैं। मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़ पकड़ के बचपन में तो चलाया ही था। अब वो नहीं थी सशरीर, लेकिन हर पथ पर माँ मुझे करुणा से भरी हुई मेरे साथ दिखाई दी है। तो जब मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसा,
तो मुझे तो लगता है कि हर जीव जो साधना की यात्रा में रत है उसे माता पिता गुरु हर पर, आप समझ रहे हैं ये भौतिक गुरु एक जन्म में है, अरे कितने जन्मों से पथ पर प्रकाश फैलाते हुए हमें रास्ता दिखाते हुए चले आते मेरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। कि कैसी उंगली पकड़ रखी है, छोटी छोटी कन की उंगली पकड़ रखी है, मध्यमा नहीं पकड़ी है, अनामिका नहीं पकड़ी है, तर्जनी नहीं पकड़ी है, छोड़ के भाग जाएगा, सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। तो सदपुर की मेहमानत अनंत किया उपकार। सदगुरु एक बार आंख खोल देता है, इसीलिए हमारे निरंतर शीर्ष से आज तक असंख्य गुरुओं से आज तक सब उंगली पकड़ के चले आ रहे हैं। सब गुरुओं को प्रणाम करता हूं। सनातन की अग्नि क्रिया है, अग्नि क्रिया करो और आनंद लो। घट को फोड़ो, रस को बहाओ और अग्नि प्रज्वलित करके बार बार सत्य का अनुभव करो। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय मां, जय भगवती, जय बुद्धि।